हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट कंसेप्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट डिजिट कौन सी होती है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट वह यूनिट डिजिट होता है। इसको कहते हैं हम इकाई का अंक। किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके निकालते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ऐड में निकालेंगे। 23 प्लस में 44 प्लस में 56। इसमें लास्ट के डिजिट 3, 4 और 6 इनको ऐड करते हैं। फिर देखते हैं यूनिट डिजिट में क्या आंसर आता है। 3 और 4 7 और 6 13। 13 में यूनिट डिजिट में 3 आया तो यह आंसर 3 हो जाएगा। किसी भी सम में हम यूनिट डिजिट के सम को ऐड करते हैं, जैसे कि 3 और 4 और 6। इनको ऐड करने पे 7 प्लस 6 आया और 7 प्लस 6 को ऐड करने पे 13 में यूनिट डिजिट 3 हो गया। अब हम थोड़ा मल्टीप्लाई में देखते हैं यूनिट डिजिट में क्या आंसर आता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। 31 मल्टीप्लाई में 37 मल्टीप्लाई में 36 मल्टीप्लाई में 46 मल्टीप्लाई में 89। पहले हम इसमें देखते हैं कि यूनिट डिजिट कौन से होते हैं। 1 3 6 और 9। 1 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 9। अब इसमें देखते हैं हम यूनिट डिजिट क्या होता है। इकाई का अंक 7 मल्टीप्लाई 1 7 और 6 मल्टीप्लाई 6 36। 36 में यूनिट डिजिट होता है 6, तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। 9 6 या 54। 54 में यूनिट डिजिट 4 और 4 की मल्टीप्लाई 7 से 7 4 या 28। 28 में यूनिट डिजिट 8। तो यह इसमें इन सभी की मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। पहले हम सबसे पहले इनके सभी के यूनिट डिजिट को लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9। तो इसमें हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 जा 7 6 6 जा 36। 36 में वो 36 में यूनिट डिजिट 6 और 9 का 9। 9 6 जा 54। 54 में यूनिट डिजिट 4 और 4 की 7 से मल्टीप्लाई 28। 28 में यूनिट डिजिट 8। अब हम ओड और इवन में यूनिट डिजिट का पता लगाएंगे। सबसे पहले हम इवन में यूनिट डिजिट पता लगाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। 91 मल्टीप्लाई में 55 मल्टीप्लाई में 52। अगर एक में यूनिट डिजिट 5 और एक में यूनिट डिजिट इवन आ जाए तो इनमें आगे कौन से भी नंबर्स हो 5 और 2 की मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, और जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 ही आएगा। जिससे हम एक 5 की मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं तो आंसर में 0 में यूनिट डिजिट आएगा, तो जिससे यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा इसका। और अब हम किसी भी ओड नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया। 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 एंड सो ऑन। अगर हम किसी 5 की मल्टीप्लाई किसी भी ओड नंबर से करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है, फिर 5 7 जा 35 होता है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। 5 की मल्टीप्लाई किसी भी सम नंबर से करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई किसी भी सम ओड नंबर से करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब हम देखते हैं कि फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 1, तो इसमें यूनिट डिजिट 1। और फैक्टोरियल 2 में 2 मल्टीप्लाई 1,
तो इसमें यूनिट डिजिट हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 3, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 2 जा 6, तो यूनिट डिजिट 6। और फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 की मल्टीप्लाई 1 से 24, यूनिट डिजिट 4। अब फैक्टोरियल 5, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ 5 आ गया और एक इवन नंबर आ गया, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब हम जैसे कि थोड़ा से बड़ी, जैसे कि फैक्टोरियल 1 की यूनिट डिजिट 1, फैक्टोरियल 2 की यूनिट डिजिट 2, फैक्टोरियल 3 की यूनिट डिजिट 6, और फैक्टोरियल 4 की यूनिट डिजिट 4, फैक्टोरियल 5 की यूनिट डिजिट 0। और फैक्टोरियल 5 से बड़े कोई भी फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होएगी। फैक्टोरियल 101 की यूनिट डिजिट 0, फैक्टोरियल 5 6 7 की यूनिट डिजिट भी हमेशा 0 रहेगी। फैक्टोरियल किसी भी 5 से बड़े किसी भी की यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। अब हम यूनिट डिजिट के टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स 1, ये 3 टाइप्स पढ़ेंगे हम यूनिट डिजिट के, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर भी होएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 आ जाए और घात मीन्स पावर कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा वही डिजिट होता है जिसकी पावर हमने ली है। जैसे कि अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 0 1 5 6 आ जाए और पावर में कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और अच्छी तरह समझ में भी आएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया 3765, इसकी यूनिट डिजिट ले लिया हमने 37, इसकी पावर ले लिया हमने 374। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5 की पावर 374। हमने पीछे क्या बताया था कि 0 1 और 5 और 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहती है, तो इसकी यूनिट डिजिट हमें 5 आ जाएगी। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 37646, इसकी पावर ले लेते हैं 10125, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6 और इसकी पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। 0 1 5 और 6 में यूनिट पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। तो टाइप 2, अगर नंबर्स की लास्ट डिजिट 4 और 9 हो तो हम इसको दो तरीक़ों से करते हैं। अगर किसी भी नंबर्स की लास्ट डिजिट 4 और 9 हो तो हम इसको ऑड और इवन में सब डिवाइड करके करेंगे। जैसे कि 4, इसकी पावर ओड है मीन्स विषम, और इसकी पावर इवन है मीन्स सम।
अगर इसकी पावर ओड है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, और इसकी पावर नहीं, इसकी पावर अगर इसकी पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। अगर इसकी पावर सम है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 और 4 की पावर 1 4। अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। अगर 4 की पावर सम है मीन्स V1 तो इसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। अब हम नाइन्थ में देखते हैं कि ओड में और इवन्स में क्या यूनिट डिजिट होती है। जैसे कि हमने 9 ले लिया, इसकी ओड में पावर और इवन्स में। ओड में तो इसकी पावर 9 हो जाती है और इवन में इसकी पावर 1 हो जाती है। जैसे कि 9 का स्क्वायर 81 तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो गई, और 9 की पावर 1 और इसकी यूनिट डिजिट 9 हो गई। 9 में ओड में तो 9 की पावर अगर ओड है तो इसकी यूनिट डिजिट 9 हो जाएगी, और 9 की पावर अगर इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया 67354, इसकी यूनिट डिजिट लेते हैं हम 136। अगर हमने 4 की पावर में यूनिट डिजिट 136 ले लिया जो कि इवन होती है तो इसकी पावर हो जाएगी 6, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अगर इसकी पावर अगर यहाँ 7 होता तो यह भी यहाँ 7 होता तो यह ओड नंबर बन गया। अगर 4 की पावर ओड है तो यह यूनिट डिजिट 4 आ जाती, जिससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम एक एग्जांपल 9 का और ले लेते हैं। जैसे कि 3259, इसमें 9 की यूनिट डिजिट 12 कर लेते हैं। तो 9 की यूनिट डिजिट 12, 9 की यूनिट डिजिट इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। अगर 9 की यूनिट डिजिट ओड होती तो इसकी यूनिट इकाई का अंक 9 होता। अब हम टाइप थर्ड लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना। जैसे कि टाइप थर्ड, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो तो हम इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर किसी नंबर्स की लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो हम सबसे पहले उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन 2, 3 और 7 और 8 इन सभी में एक ही कंसेप्ट लगेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 की पावर 35, इसकी पावर 35 है तो हम इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से डिवाइड करा तो 3 की पावर 4 की पावर 8 4 जो 32, और यहाँ 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी पावर 3 और बच गई। तो 32 प्लस में 3, 32 प्लस में 3 तो 35 हो जाएगा। और हम एक बात और याद रखते हैं कि जैसे कि 2 की पावर 4 हो तो 2 की पावर 4 हो तो इसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, और 3 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 1, और 8 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 1 नहीं सॉरी 7 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 1, और 8 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी।
अब यहाँ देखते हैं कि 3 की पावर 4 का मल्टीप्लाई है तो यूनिट डिजिट 1, और 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यूनिट डिजिट 7, तो 7 मल्टीप्लाई में 1 7, तो आंसर 7 आ जाएगा। सबसे पहले हम ये याद करेंगे 2 की पावर 4 6, 3 की पावर 4 इकाई का अंक 1 हो जाएगा, 7 की पावर 4 इकाई का अंक 1, 8 की पावर 4 इकाई का अंक 6, तो 3 की पावर 35 है। तो हम इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 8 जा 32 और 3 यहाँ और यूनिट बच गई इसकी पावर, तो 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, और 3 की पावर की 4 यूनिट डिजिट क्या आता है 1, तो 7 मल्टीप्लाई में 1, आंसर आ गया 7, तो इसकी यूनिट डिजिट 7 होती है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 7 की पावर 92, 6 की पावर 36 और 3 की पावर 65। अब 7 की पावर 92 है, तो इसको इसमें सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 7 4 जाए नहीं, 4 की पावर मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो 92 आ जाएगा, और 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, और 3 की पावर 65 है तो हम इसको 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 16 4 जा 64, और मल्टीप्लाई में एक 3 और बच जाएगा, इसकी पावर 1। तो 7 की पावर 4 मैंने क्या बताया था कि इसकी यूनिट डिजिट 1 होती है, और 6 की एज इट इज़, और 3 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1 और 3 का 3, तो 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई में 1, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 8। हम एक बार और दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि 7 की मल्टीप्लाई 92, 7 की पावर 92 है, तो 7 4 जा की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई 23 से 92, इसको हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करके इसकी यूनिट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि 4 मल्टीप्लाई में 23 तो 92 आ गया। 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। 3 की पावर 65 है, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में 3 एक बच गया, तो 7 की पावर 4 हमेशा 1 होता है, 6 एज इट इज़, 3 की पावर 4 1 होता है, और 3 की पावर 1 3, तो 6 3 जा 18, यूनिट डिजिट आ गया 8। अब हम एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 23 की पावर 21, 24 की पावर 22, और 26 की पावर 23, 27 की पावर 24। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम यूनिट डिजिट की पावर लिखेंगे, 3 की पावर 21, 4 की पावर 22, 6 की पावर 23, 7 की पावर 24। अब इसमें 3 की पावर 21 है, तो हम इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 4, और एक 3 की पावर 3 और बच गया, 3 की पावर 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20, और एक 3 की पावर 1 और बच गया। अब इसमें देखते हैं, 4 की पावर 22 है, तो 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ 4 की स्क्वायर बच गया। नहीं, हमने 4 की पावर अगर इवन है तो इसको 4 2 जा 16, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6, और 6 की यूनिट डिजिट कुछ भी हो तो इसकी यूनिट डिजिट 6। और 7 को करते हैं, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 6, 6 4 जा 24। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, जैसे कि 3 की पावर 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट 1, और 1 मल्टीप्लाई में 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6। अगर 7 की पावर 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 1। तब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18, 18 का
8 और 8 मल्टीप्लाई में 6, 8 6 जा 48, तो 48 के यूनिट डिजिट 8, जिससे इस सब की यूनिट डिजिट 8 आ गई। हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि 23 की पावर 21 है, तो हम इसको सबसे पहले तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 3 4 जा 5, 5 4 जा 20 और मल्टीप्लाई में 3 एक बच गया। और जैसे 24 की पावर 24 है, 22 है तो 4 की पावर 22, और 24 की पावर अगर इवन है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। और 6 की पावर 23 है तो 6 की पावर 23। और यहाँ अगर 6 की पावर कुछ भी हो तो हमने बताया था कि यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहती है, तो 6 की पावर सेम हो जाएगी। 6 की पावर 23 की यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी। अगर 7 की पावर 24 है तो इसको सेपरेट करेंगे 4 से डिवाइड करके। 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 6, तो 6 4 जा 24। अब हम 3 की पावर 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट 3, और 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1। तो इनकी सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई में 6 इक्वल में 8 हो जाएगा, जिससे यूनिट डिजिट इन सभी की 8 हो जाएगी।